वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीटी न्यूज़। इस वीडियो में हम लोग पूरे जनवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन अगर आपने पूरा जनवरी मंथ का रिवीजन करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स तो आप फॉलो करते ही हो, लेकिन एक क्रक्स जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिविजन ज़रूरी होता है ना। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, which two Indian cities recently joined the list of accredited wetland cities under the Ramsar Convention? ये recent news है। कटक एंड रोपड़, अहमदाबाद एंड कोलकाता, इंदौर एंड उदयपुर और भोपाल एंड जैसलमेर। सो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। हमने काफी रीसेंट ये डिस्कस किया था, है ना। सो करेक्ट आंसर इज इंदौर एंड उदयपुर। ठीक है, इंदौर एंड उदयपुर जो है ये वेटलैंड सिटीज डिक्लेयर की गई है बाय रामसर कन्वेंशन। इंदौर एंड उदयपुर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और उदयपुर इन राजस्थान। दोनों ही चीजें आपने ध्यान रखनी है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच लोकेशन? कौन सी लोकेशन में? दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप और तमिलनाडु। आपको बताना है कौन सी लोकेशन में ये इनॉग्रेट हुआ है। हमने ये भी डिस्कस किया था। अगर आपने बाय चांस जिस दिन ये हमने डिस्कस किया था वो आप करंट अफेयर्स देख नहीं पाए हो तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बीच में हो सकता है आपने कुछ क्लासेस मिस कर दी हो किसी रीज़न से, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, फिर से रिवाइज हो जाएंगे या फिर आपको फिर से पता चल जाएगा अच्छा हमसे ये स्किप हो चुका है ना। तो चलिए, सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तो आपने ध्यान रखना है, तमिलनाडु में इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज बना है ओवर द सी। ठीक है, इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली। Which country is the host of the World Audio Visual and Entertainment Summit Waves 2025? तो Waves 2025 का होस्ट आपको बताना है। फ्रांस, इंडिया, चाइना और रशिया। फ्रांस, इंडिया, चाइना और रशिया। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया। ठीक है, इंडिया इज करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the 9th chairperson of the NHRC, that is National Human Rights Commission? तो National Human Rights Commission का आपको बताना है 9th chairperson कौन अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, जस्टिस प्रफुल्ला चंद्रा पंत और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। सो करेक्ट आंसर क्या है? जस्टिस वी सुब्रमण्यन। ठीक है, जस्टिस वी सुब्रमण्यन, बी इज करेक्ट आंसर। शेंडरनी वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? शेंडरनी वाइल्डलाइफ सेंचुरी न्यूज में बनी हुई थी, तो वहां से एक सवाल उठाया गया है कि किस स्टेट में ये लोकेटेड है। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला और मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज केरला। केरला इज करेक्ट आंसर, है ना। सी इज करेक्ट आंसर। Which state has recently added a new district that make total districts to 35? देखिए, किसी इनमें से किसी स्टेट में एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो आपको सही आंसर इसका बताना है। सही आंसर है गुजरात। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो चुके हैं गुजरात में इसके साथ? 35। ये ध्यान रखना है आपने। Which state became the first to link forest ecosystem with green GDP? देखिए, green GDP इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रीन जीडीपी बात करते हैं, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट, इनमें से कौन सा स्टेट पहला बना है टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी। आपने जीडीपी सुना होगा, बट ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए हैं विद फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर इज ए।
So who has been appointed as Secretary General of ASSOCHAM? ASSOCHAM का आपको Secretary General बताना है. संजय मूर्ति, मार्कंडे रानडे, मनीष सिंघल, फैज अहमद किडवाई. इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है. तो ASSOCHAM के सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? मनीष सिंघल. ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर. जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं या फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो अपॉइंटमेंट्स अगर मैं आपको कोई बता रही हूँ तो आपने लिख लेनी है, याद रख लेनी. Which city is the host of the प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? तो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का कौन सी सिटी में हुआ या फिर कौन सी सिटी ने होस्ट किया प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर और हैदराबाद. देखिए, हमने ये न्यूज़ 2 बार पढ़ी थी, आपको याद होगा. अगर अच्छे से ये पूरा फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स तो आपको याद होगा भुवनेश्वर. ठीक है, भुवनेश्वर सिटी में ये हुआ. भुवनेश्वर किधर है? उड़ीसा में. ध्यान रखना है, उड़ीसा. और उड़ीसा के बिल्कुल ईस्ट कोस्ट पे है भुवनेश्वर. प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025, ध्यान रखेंगे. सी इज करेक्ट आंसर, भुवनेश्वर. बनिहाल बाईपास which was seen in news is located in which state or UT? बनिहाल बाईपास के बारे में आपको हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है. तो आपको बताना है इनमें से किस स्टेट या फिर यूटी में ये प्रेजेंट है. सिक्किम, असम, जम्मू और हिमाचल प्रदेश. जम्मू कश्मीर, JNK है ना, और हिमाचल प्रदेश. तो सही आंसर आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, JNK, UT, बनिहाल बाईपास. ध्यान रखेंगे. Which country has officially joined the BRICS as a full member in January 2025? BRICS important organization है. देखिए, जितनी भी organizations रहती हैं, international organizations है ना, international organizations जितनी भी रहती हैं, सारी की सारी important रहती हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनमें कुछ changes हुए हैं, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो एक कंट्री है वो ऑफिशियल मेंबर बनी है ब्रिक्स की जनवरी 2025 में. तो कौन सी कंट्री है? सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया और मलेशिया. तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कोई तो वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है. इसमें एक मॉरिशस है, इंडियन ओशन का आइलैंड नेशन. तो करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया. ठीक है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, नए मेंबर बनी है ब्रिक्स की. ध्यान रखेंगे. Which state is the host of 74th Senior National Basketball Championship? किस स्टेट में हुआ है 74th Senior National Basketball Championship? तो कुछ ऑप्शंस है आपके पास: गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा. है ना, तो ये सारे ऑप्शंस है, इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है. सो करेक्ट आंसर इज गुजरात. ठीक है, गुजरात में हुआ है 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप. ध्यान रखेंगे. इंडिया वेलकम्स इट्स फर्स्ट जनरेशन बिटा बेबी इन विच स्टेट? तो आपको बताना है इंडिया ने वेलकम किया है इसका फर्स्ट जनरेशन बिटा बेबी. ठीक है, कौन सी स्टेट में? गुजरात, उत्तराखंड, मिजोरम और उड़ीसा. अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, जब हमने पढ़ा था तो मैं आपको बताती हूँ, मैप में लोकेशन याद रखा कीजिए. मैप में अगर याद रहे ना तो आपको थोड़ा सा वैसे याद रह जाना था कि कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट था, है ना. अगर आप इतना भी ध्यान रखते तो इन ऑप्शंस में से आप वैसे ही चूज कर सकते थे. मिजोरम के अलावा कोई भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट नहीं है, है ना. उत्तराखंड नॉर्थ में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है. गुजरात बिल्कुल ही वेस्ट में आता है और उड़ीसा आता है ईस्ट में, है ना. तो करेक्ट आंसर इज मिजोरम. सी इज करेक्ट आंसर. तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मैप में कोई भी न्यूज होती है आप उसको मैप में विजुअलाइज कर लिया कीजिए कि ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन बिटा बेबी जो हुआ है वो कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ है ना. तो यहाँ से आपको आंसर पता चल जाता. वैसे भी कुछ ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की. अंजीखट ब्रिज इज द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज ऑफ इंडियन रेलवेज कनेक्टिंग कटरा एंड रियासी इज ऑन विच रिवर? आपको बताना है अंजीखट ब्रिज कंट्री का पहला केबल स्टेट ब्रिज बना है ना.
तो ये कटरा और रियासी को जोड़ता है, ये आपको स्टेटमेंट बता दी गई है। आपको बताना है कौन सी रिवर पे ये बनाया गया है। तो कौन सी रिवर? चिनाब, झेलम, सतलुज और ब्यास। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज चिनाब। ए इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the ISRO, Indian Space Research Organization? Important organization है इंडिया के लिए, है ना, इसरो। तो आपने ध्यान रखना है, इसरो के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, अनिल भारद्वाज, वी नारायणन और शिव प्रसाद। सो करेक्ट आंसर क्या है? वी नारायणन, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आपको बताना है। गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला। तो टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में बनी हुई है, इसलिए इसके ऊपर सवाल बना है। कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और केरला। सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र। सी इज करेक्ट आंसर। Modhvit is the most important festival for which tribe in India? देखिए फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर तो ट्राइबल का वो फेस्टिवल होता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ट्राइब्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्राइब का, ये एक ट्राइब का है फेस्टिवल, मोडवित, ठीक है, मोडवित। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्राइब का ये फेस्टिवल है। खासी, चेंचू, टोडा और मुंडा। तो चारों ही ट्राइब्स में से किस ट्राइब में मोडवित सेलिब्रेट किया जाता है? तो चलिए करेक्ट आंसर है टोडा। टोडा ट्राइब सेलिब्रेट करती है मोडवित फेस्टिवल। और टोडा ट्राइब कहाँ बिलोंग करती है, किस स्टेट को बिलोंग करती है? तमिलनाडु। आपने ध्यान रखेंगे, है ना, तमिलनाडु को, बिल्कुल ही साउथ में जो स्टेट आता है, इस स्टेट को ये बिलोंग करती है ना। सी इज करेक्ट आंसर। Which organization released the Future of Jobs Report 2025? रिपोर्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है, आपको बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएनडीपी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और आंध्र। तो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे, है ना, आंध्र प्रदेश। डी इज करेक्ट आंसर, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। Which state became the second state after Haryana to launch बीमा सखी योजना? बीमा सखी योजना के बारे में बात हो रही है। तो बीमा सखी योजना को किस स्टेट ने लॉन्च किया है आफ्टर हरियाणा? तो पहला स्टेट आपने हरियाणा याद रख लेना है। अभी दूसरे की हम बात करें तो दूसरा स्टेट कौन है? इज इट हिमाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना और गोवा? सो करेक्ट आंसर इज गोवा, ठीक है। तो गोवा बना है दूसरा स्टेट जिसने बीमा सखी योजना लॉन्च करी है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है योजना, महिलाओं से रिलेटेड है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एम्पावर बिज एम्पावरिंग वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ, देखिए ये एक इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है आपको बताना है। एम्पावर बिज, ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो ये है नीति आयोग का इनिशिएटिव, ध्यान रखेंगे, है ना। सी इज करेक्ट आंसर, नीति आयोग। जेडमोर टनल इज इन न्यूज फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू, जेडमोर टनल न्यूज में है ना, जेडमोर टनल अभी इनॉग्रेट की गई है। तो आपको बताना है ये कनेक्टिविटी मतलब किन दो रीजन्स को कनेक्ट करती है? लद्दाख एंड जम्मू, श्रीनगर और ले, जोजिला, सोनमार्ग, कश्मीर एंड लद्दाख। सो मैं आपको बता दूं कि ये JNK में इनॉग्रेट हुई है जेडमोर टनल।
अगर आपको सवाल बन गया कि किस स्टेट या फिर यूटी में है ये, तो ये JNK में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, किन दो रीजन्स को ये जोड़ती है, जोजिला एंड सोनमार्ग, ठीक है, जोजिला एंड सोनमार्ग, सी इज करेक्ट आंसर। Which organization released the World Economic Situation and Prospects 2025 report? ये एक और रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025। आपको बताना है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है इस रिपोर्ट को। तो यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, A इज करेक्ट आंसर। Which city is the host of Kho-Kho World Cup 2025? स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड ये सवाल है। आपको बताना है खो-खो वर्ल्ड कप 2025 को किसने होस्ट किया, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, है ना, ध्यान रखिएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंद्रावती नेशनल पार्क न्यूज में बना हुआ था, तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट को ये बिलोंग करता है, उड़ीसा, आंध्रा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़, ठीक है। किसी भी रीजन से अगर कोई भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर न्यूज में रहते हैं तो आपको पक्का से वो याद रखना है कि कौन से स्टेट को वो बिलोंग कर रहे हैं, ना। Hatti tribe who celebrated Boda त्योहार recently belongs to which state of India? देखिए हमने न्यूज पढ़ी थी हाटी ट्राइब से रिलेटेड, ठीक है। हाटी ट्राइब का एक फेस्टिवल है बोडा त्योहार। बोडा त्योहार ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, इन्होंने न्यू ईयर इनका ये फेस्टिवल रहता है। आपको बताना है कि हाटी ट्राइब किस स्टेट को बिलोंग करता है इंडिया में, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, सिरमौर, ध्यान रखेंगे, बी इज करेक्ट आंसर। Digo Garcia Island that was recently in news is located in which ocean? ये एक आइलैंड नेशन है ना, डीगो गेर्शिया आइलैंड नेशन नहीं है, छोटा सा आइलैंड है। तो ये कौन से ओशियन को बिलोंग करता है आपको बताना है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। तो ये है इंडियन ओशन में, आपको ध्यान होना चाहिए, है ना, हमने ये न्यूज पढ़ी है, आपको ध्यान होगा कि डीगो गेर्शिया इंडियन ओशन को बिलोंग करता है। What is the name of the second multi-purpose vessel recently launched for the Indian Navy? तो आपको बताना है second multi-purpose vessel के नाम बताना है, launch for Indian Navy, इंडियन नेवी के लिए जो लॉन्च किया गया है, उत्कर्ष, विक्रांत, INS संगम और INS करंज। तो इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर, INS उत्कर्ष इज करेक्ट आंसर, A इज करेक्ट आंसर, है ना। So, Ranthambore Tiger Reserve lies at the junction of which two mountain ranges? आपको बताना है रणथंबोर टाइगर रिजर्व कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के जंक्शन पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, सतपुरा और विंध्यास, अरावली और विंध्यास, हिमालयाज एंड शिवालिक। सो करेक्ट आंसर इज, देखिए रणथंबोर टाइगर रिजर्व की जब हम न्यूज पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे अच्छे से देखा था कि किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में ये है, और हमने देखा था कि ये राजस्थान में है ना, राजस्थान को बिलोंग करता है रणथंबोर, राजस्थान, RR से ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इज अरावलीज एंड विंध्यास, C इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरावलीज और विंध्यास इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। What is the name of the India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? देखिए इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो डिजाइन किया गया किस लिए, टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स जो होते हैं, है ना, जो अटैक करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए ये इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन किया गया। उसका नाम क्या है, भार्गवस्त्र, अग्नि, वायु और सरयू।
सो करेक्ट आंसर इज भार्गवस्त्र। हमने अच्छे से न्यूज पूरी डिस्कस करी थी, है ना। ए इज करेक्ट आंसर, भार्गवस्त्र ध्यान रखेंगे। पावना रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट। पावना रिवर कौन से स्टेट से फ्लो करती है आपको बताना है। उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार, ना। उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, सी इज करेक्ट आंसर। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में बनी हुई थी, तो आपको बताना है कौन से स्टेट को ये बिलोंग करती है। HP, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मैं फुल फॉर्म बोल रही हूँ, पहले HP देन हिमाचल प्रदेश। चलिए, तो करेक्ट आंसर बताइए। हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर, है ना। HP, A is correct answer. Which army command hosted the 77th National Army Day Parade? आपको बताना है कौन सी आर्मी कमांड ने, कौन सी आर्मी कमांड ने होस्ट किया है 77th नेशनल आर्मी डे परेड को। जयपुर, पुणे, शिमला और लखनऊ। देखिए, हमने पूरी आर्मी कमांड्स देखी थी कि कहाँ कहाँ पे आर्मी कमांड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इन टोटल कितनी आर्मी कमांड्स है। मैंने आपको मैप में बहुत अच्छे से बताया था, मैंने बोला था उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। मैप बना के, रफ सा मैप बना के उसमें नोट डाउन कर लो। तो आपको बताना है कितनी आर्मी कमांड्स हैं, ठीक है। ये सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो इस टाइम पे आपको सवाल का जवाब देना है कि जयपुर, पुणे, शिमला और लखनऊ में से कहाँ पे 77th नेशनल आर्मी डे परेड होस्ट की गई थी। सो करेक्ट आंसर इज पुणे, बी इज करेक्ट आंसर। कोकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोकबोरोक डे हमने रिसेंटली हमने देखा था, कोकबोरोक डे, है ना। तो उस रीजन से कोकबोरोक जो है वो न्यूज में है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको इसकी बतानी है, ठीक है। कोकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको बताना है। मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए, ऑप्शन से पता चल रहा है ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में ये बोली जाती है कोकबोरोक। अगर आपको अच्छे से आपने करंट अफेयर्स हमारे फॉलो किए हो तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो इसका भी आ जाएगा त्रिपुरा, डी इज करेक्ट आंसर, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से फॉलो किया कीजिए, उसमें से जो क्रक्स निकलता है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। डेली 20-25 मिनट्स की वीडियोस वो रहती हैं, तो आप अगर डेली फॉलो करो एट द एंड ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन कब, जब आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करोगे, है ना। India and which country have announced to celebrate 2026 as dual year recently? तो इंडिया और कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है 2026 को एज अ ड्यूअल ईयर रिसेंटली मनाने का, है ना। इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। तो हमने ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, हमने देखा था कि वो कंट्री एग्जैक्टली लाई कहाँ पे कर रही है। तो ये सारी यूरोपियन नेशंस हैं, है ना, यूरोपियन नेशंस हैं। इसमें से करेक्ट आंसर इज डी, डी इज करेक्ट आंसर, स्पेन। इंडिया और स्पेन ने ये अनाउंस किया है कि वो 2026 को एज ए ड्यूअल ईयर सेलिब्रेट करेंगे। आपस के रिलेशंस उनके अच्छे हो जाएंगे, है ना, और कुछ ट्रेड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द DGCA। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए डायरेक्टर जनरल आपको बताना है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के। आशुतोष अग्निहोत्री, कमल किशोर स्वान, फैज अहमद किडवाई और आर जुनैद खान। सो करेक्ट आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर, है ना। फैज अहमद किडवाई, ध्यान रखेंगे, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल। तुंगभद्रा रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। देखिए, तुंगभद्रा न्यूज में बनी हुई थी, तो आपको ये बताना है ये किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे, मैं बार बार बोल रही हूँ।
है ना, आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि सारे रिलेटेड है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड है, देन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कुछ रहती है उससे रिलेटेड है, कुछ रिपोर्ट्स आती है इंपॉर्टेंट। तो पूरे महीने का ये क्रक्स है। इस वीडियो को तो आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पे सही आंसर बताइए, कावेरी इज करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा रिवर, कावेरी नहीं है, तुंगभद्रा रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, है ना। कृष्णा इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। Siachen Glacier, which was seen in news, is located in which mountain range? Siachen Glacier जो है न्यूज में देखा गया, आपको बताना है किस माउंटेन रेंज में ये लोकेटेड है। काराकोरम, जास्कर, फिर पंजाल और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज काराकोरम रेंज, ए इज करेक्ट आंसर। Which two sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List? तो आपको बताना है कौन सी दो साइट्स इनमें से इंक्लूड हुई है 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ए है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स, गेटवे ऑफ इंडिया एंड मैसूर पैलेस, रेड फोर्ट एंड जयपुर सिटी, लोटस टेम्पल एंड गेटवे ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, ए इज करेक्ट आंसर। Which organization released the Global Risk Report 2025? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 रिलीज करी? सो करेक्ट आंसर है IMF, ठीक है, IMF। और जो भी नई रिपोर्ट रहती है उसमें आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का क्या रैंक है ना। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल PPIF is celebrated in which state in India? देखिए पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, पांगसाउ पास है एक जगह, है ना, पासेस आपको पता है ना, दो माउंटेन रेंजेस को जोड़ता है। तो पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ये मनाया जाता है किस स्टेट में? अरुणाचल, सिक्किम, असम और त्रिपुरा। सो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ड आफ्टर गाजा? देखिए ऑथर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है द वर्ड आफ्टर गाजा कौन है इसके ऑथर? अरुंधति रॉय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और पंकज मिश्रा। तो रिसेंटली हमने ये डिस्कस किया था पंकज मिश्रा की बुक द वर्ड आफ्टर गाजा। Which glacier in Nepal is set to vanish by the 2040s due to climate change? Climate change की वजह से कौन सा ग्लेशियर है नेपाल में जो कि वैनिश हो जाएगा by 2040s? अम्जा ग्लेशियर, लांगता ग्लेशियर, कुंभू ग्लेशियर और याला ग्लेशियर। सो करेक्ट आंसर इज याला ग्लेशियर, डी। वैगई रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज लाइज इन विच स्टेट? तो वैगई रिवर के बारे में आपको बताना है कौन से स्टेट में ये है। सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, है ना। ये रिविजन है तो हम फटाफट से इसको खत्म करेंगे, है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? इंडिया का रैंक आपको बताना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025। सो आपको याद होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे थे यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो फोर्थ रैंक इज इंडिया का, है ना, डी इज करेक्ट आंसर, इंडिया का फोर्थ रैंक है। Recently, which state tops fiscal health index by नीति आयोग? कौन से स्टेट ने टॉप किया है? So correct answer is उड़ीसा, उड़ीसा ने टॉप किया है इन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी इज करेक्ट आंसर। विश्वामित्री रिवर विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है विश्वामित्री रिवर? गुजरात इज करेक्ट आंसर, ए, है ना, विश्वामित्री रिवर ध्यान रखेंगे, जो कि गल्फ ऑफ खंबत में निकल जाती थी, है ना, आपको याद होगा। लेक विक्टोरिया विच वॉज सीन इन न्यूज इज बॉर्डर्ड बाय विच कंट्रीज? कौन सी कंट्री को बॉर्डर करती है लेक विक्टोरिया? तंजानिया, कीनिया, रवांडा, युगांडा, ब्रूंडी, तंजानिया, कीनिया, रवांडा, युगांडा और कीनिया, युगांडा, तंजानिया। सो करेक्ट आंसर इज कीनिया, युगांडा, तंजानिया। देखिए तीनों कंट्रीज ऐसे आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ सेंटर में इज लेक विक्टोरिया, ठीक है।
तीनों कंट्री में इसका अलग अलग नाम है, हमने वो भी डिस्कस किया था, अगर आप में से किसी को याद हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना, कि कीनिया में इसे क्या कहते हैं, युगांडा में क्या कहते हैं और तंजानिया में क्या कहते हैं लेक विक्टोरिया को। नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आपको बताना है नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में आता है। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान, बी। Which Indian state becomes first state to implement Uniform Civil Code? UCC recently किस स्टेट ने लागू किया है? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, है ना, पूरे इंडिया के लिए। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। होप आप लोगों ने सही आंसर किया हो। अगर आपने मंथली पूरे जो पर डे के करंट अफेयर्स रहते हैं अगर वो आपने अच्छे से फॉलो किए होंगे तो ये तो बहुत ही ईजी रहते हैं ना। ये रिविजन सीरीज एक रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। आपको ऐसे ही हम लोग मंथली जो कंपाइलेशन है वो लाते रहेंगे और डेली करंट अफेयर्स आप जरूर फॉलो किया कीजिए, है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।